स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आपको बुक लेनी नहीं बालस्वरूपमाला सेकंड नंबर पार्ट जो है वो आपको लेना है। बच्चों हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? चैप्टर नंबर 10 दीर्घ ऊ की मात्रा। ये जो दीर्घ ऊ है उस पर हमने सारे एग्जाम्पल पिक्चर के साथ भी देखे और कुछ शब्द है वो हमने इस तरह से बॉक्स में भी देखे और उसका पैराग्राफ भी हमने रीड करना सीखा। आप लोगों ने जो होमवर्क था नोटबुक में लिखना, ये वर्ड और पैराग्राफ को आपने लिख लिया होगा। अब हम उसकी एक्सरसाइज है वो आज सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने टेक्स्ट में पेज नंबर 58 निकालना है। अभ्यास एक्सरसाइज है वो हम अभी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा दिया है? रिक्त स्थान में चित्र का नाम लिखे। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दी है, वो पिक्चर है वो आपको देखना है सबसे पहले और उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको ये जो ब्लैंक्स दी है उसमें लिख के कंप्लीट करना है। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर है शूज़ का, ये बूट का पिक्चर है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? जूता। क्या कहते हैं? जूता। तो वो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है जूता। दूसरा पिक्चर देखते हैं, ये है माउस का पिक्चर, यानी कि यहाँ पे आपको चूहा का पिक्चर दिया है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है चूहा। क्या कहते हैं इसको? चूहा। आगे देखिए, यहाँ पे आपको सनफ्लावर का पिक्चर दिया है, लेकिन इसको हमें दीर्घ ऊ की मात्रा में नाम यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों ये सूर्यमुखी का फूल है, लेकिन इसको हमें सिर्फ फूल ही यहाँ पे लिखना है। इसको क्या कहते हैं? फूल। तो फ के नीचे जो हम ऊ की मात्रा लगाते हैं वो दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी होती है। फूल। यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिखा जूता, चूहा और फूल। हम सेकंड लाइन में देखते हैं, यहाँ पे सन का पिक्चर है। सन को हिंदी में कहते हैं सूर्य या तो सूरज, आप दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूरज लिखा है, आप सूर्य भी उसमें ऐड कर दीजिए। दोनों में से आप कोई भी नाम है वो एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे है पोटैटो का पिक्चर, उसे कहते हैं हिंदी में आलू। क्या कहते हैं? आलू। ल के नीचे इस तरह से हमें दीर्घ ऊ की साइन लगानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डमरू। बच्चों हमने आगे जब चैप्टर सीखा तभी मैंने आपको बताया था कि र हो उसमें हमें दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी है, तो हमें उसको नीचे हम जैसे सब में लगाते हैं उस तरह से नीचे नहीं लगानी, लेकिन र के बीच में ही हमें इस तरह से लगा देना है। तो ये दीर्घ ऊ की मात्रा र में इस तरह से लगानी है। तो हमें यहाँ पे डमरू नाम लिखना हो तो डमरू, र में हमें बीच में से ही ऊ की मात्रा लगा देनी है। हमने यहाँ पे क्या लिखा? सूरज, आलू और डमरू। अब हम आगे की लाइन देखते हैं, लास्ट लाइन पिक्चर देखिए। यहाँ पे है बियर का पिक्चर, उसे कहते हैं भालू। क्या कहते हैं? भालू। तो यहाँ पे आपको भालू लिखना है आंसर में। अब है यहाँ पे झूला दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे झूला है तो उसका हमें हिंदी में यहाँ पे झूला नाम लिखना है। क्या लिखना है? झूला। यहाँ पे आपको आंसर झूला लिख लिया। बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विंग, यानी कि झूला। और लास्ट हम देखते हैं पिक्चर रेडिश। ये रेडिश का पिक्चर है, उसे हिंदी में कहते हैं मूली। यहाँ पे आपको मूली लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन 1 है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें पिक्चर देख के उसके हिंदी नाम लिखने थे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। एड द दीर्घ ऊ सिंबल टू कंप्लीट दिस वर्ड। एग्जाम्पल दिया है जैसे कबूतर, यहाँ पे एक कबूतर लिखा होगा और बाद में उन्होंने ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई है तो बनता है कबूतर। उसी तरह से यहाँ पे 2 लाइन दी है, दोनों लाइन में कहीं पे भी मात्रा लगा के नहीं दी है, चूँकि हमें अभी लगानी है। यहाँ पे आप 2 पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे है अमरूद यानी कि गुआवा का पिक्चर और यहाँ पे है सूर्य यानी कि सन का पिक्चर। अब हम इसमें जो ऊ की मात्रा है वो लगाते जाते हैं और यहाँ पे सामने आपको भी वो लिखना है। पजा, तो पजा से बनता है पूजा। प के नीचे इस तरह से आपको दीर्घ ऊ की साइन करनी है और जो सही शब्द बनता है वो आपको सामने दोबारा लिखना है। आगे देखते हैं सरज, तो क्या बनता है बच्चों? सूरज। तो यहाँ पे आपको सूरज लिखना है। बाद में है भालू, तो हमें यहाँ पे भा के नीचे इस तरह से ऊ की मात्रा नहीं लगानी, लेकिन कहाँ पे लगानी है? ल के नीचे, तो बनता है भालू, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। आगे है भखा, तो बनता है भूखा। क्या बनेगा बच्चों? भूखा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अमरद, यानी कि बनता है अमरूद, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है।
ये अमरूद का पिक्चर है, लेकिन हमें र में नीचे तो हम लगा नहीं सकते हैं मात्रा, हमें यहाँ पे बीच में इस तरह से लगानी है और उसे यहाँ पे सामने लिखना भी है अमरूद। बाद में है भूमि, तो उसका बनेगा भूमि, भूमि यानी कि जमीन। फल, तो उसका हमें क्या बनाना है, फूल। जूता, तो बनता है जूता, शूज। तो ये फर्स्ट लाइन हमने ऊ की मात्रा लगा के कंप्लीट कर दी। हम नेक्स्ट देखते हैं पतलन, पतलन, तो उसका क्या बनेगा, पतलून, यानी कि ल के नीचे हमें दीर्घ ऊ की साइन बनानी है, तो बनेगा पतलून, पतलून यानी कि पैंट। बाद में है बारूद, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, भारत का बनेगा बारूद, तो इसमें भी हमें र के बीच में इस तरह से ऊ की साइन लगानी है, बारूद, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ हो उसे बारूद कहते हैं, जैसे बॉम्ब वगैरह जो होते हैं उसे बारूद कहते हैं। आल, तो उसके ऊपर से हम बनाएंगे आलू, यानी कि पोटैटो। मजदर, तो उसका बनेगा मजदूर, यानी कि श्रमिक, जो कि श्रम करते हैं, काम करते हैं। पैसे उसकी कोई नौकरी वगैरह नहीं होती, उसको रोज़ जहाँ पे भी काम मिले वो उसका काम करते हैं, उसे कहते हैं मजदूर। नाखन, तो हम बनाएंगे उसका नाखून, नाखून यानी कि नेल। बाद में है मली, तो उसका बनेगा मूली। चाक, तो उसका क के नीचे आपको इस तरह से साइन बनानी है और बनेगा चाकू, यानी कि छरी, नाइफ। यहाँ पे है चौथा, तो उसका क्या बनेगा, जूठा। बच्चों आपको यहाँ पे भी इस तरह से साइन बनानी है, जूठा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमें क्या करना है, दीर्घ ऊ की साइन लगानी थी। आपको भी इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हर एक शब्द को पढ़िए। उच्चारण करते समय ऊ, यानी कि जो हम सिंपल ऊ देखा था हमने, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की मात्राओं के अंतर को पहचानिए। रीड ईच वर्ड अलाउड, नोट द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन बिटवीन द ह्रस्व ऊ एंड दीर्घ ऊ सिंबल। यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि ह्रस्व ऊ के हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कि दीर्घ ऊ के हैं। तो दोनों जब आप बोले तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपको देखना है कि उच्चारण होता है तो शब्द कितना अलग लगता है। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तू और तुम। तू जो शब्द है उसमें दीर्घ ऊ की साइन है और तुम जो शब्द है उसमें ह्रस्व ऊ। तू, तुम, तो दोनों शब्द हम जब बोले तो उसका उच्चारण अलग होता है। आगे देखते हैं सूर, सूरज, सूर और सूरज। चूहिया और चूहा, चूहा जो पुल्लिंग शब्द है उसका यहाँ पे चूहिया है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो पुल्लिंग शब्द होता है इसमें दीर्घ ऊ की साइन है और जो स्त्रीलिंग होता है चूहिया उसमें कौन सी लाइन है, यहाँ पे ह्रस्व ऊ की मात्रा दी गई है, यानी कि बनता है चूहिया। दुख और दूध, दुख, दूध, तो ये शब्द जो है दोनों दू ही कहलाते हैं बोलते वक्त, लेकिन उसका उच्चारण है वो अलग होता है, दुख और दूध। आगे देखते हैं कुल और कूट, कुल, कूट। पुल और फूल, पुल और फूल। बुढ़िया और बूढ़ा, ये जो पुल्लिंग शब्द है और ये उसका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो भी स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें यहाँ पे ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाई जाती है और जो पुल्लिंग होता है यानी कि पुरुष का नाम होता है उसमें यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, दीर्घ ऊ की मात्रा। बुढ़िया और बुढ़ा। चुप और चूरण, चुप और चूरण, तो ये हमने शब्द कौन से देखे, यहाँ पे थे दीर्घ ऊ की साइन वाले या तो ह्रस्व ऊ की साइन वाले, दोनों हमने सीखे। यहाँ पे 2 पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है दूल्हा और दूसरा पिक्चर है दुल्हन का। देखिए दूल्हा जो शब्द है उसमें कौन सी मात्रा यूज़ की गई है, दीर्घ ऊ, और जो दुल्हन शब्द है यानी कि स्त्रीलिंग जो शब्द है उसमें शब्द यूज़ होता है ह्रस्व ऊ। तो ये हमने जो अंतर थे, डिफरेंस थे, उसका प्रोनाउंस करते वक्त वो यहाँ पे सीखा। उसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ये रीड करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ह्रस्व ऊ या तो दीर्घ ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। मेक वर्ड्स यूजिंग द ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ सिंबल। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप दीर्घ ऊ उसमें लगा सकते हैं या तो ह्रस्व ऊ लगा सकते हैं। फर्स्ट शब्द है पल, तो पल का बनेगा पुल, लेकिन इसमें हमें ह्रस्व ऊ है वो यूज़ करना है, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में सीखे थे।
पुल, वो आपको यहाँ पे लिखना भी है। अब हम देखते हैं ख में फल। तो बच्चों फल, जब फल का हमें फूल बनाना हो तो उसके लिए हमें दीर्घ ऊ लगाना होता है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना भी है। आगे देखते हैं शख। तो यहाँ पे हमें जो नॉर्मल ऊ है यानी कि जो ह्रस्व ऊ है वो लगाना है, तो बनेगा सूख। बाद में है सूखा, तो इसके लिए दीर्घ ऊ लगाना है, तो बनेगा सूखा, सूख और सूखा। अब आगे देखते हैं सरज, तो उसका हमें बनाना है सूरज। स के नीचे आपको इस तरह से साइन बनानी है दीर्घ ऊ की, और यहाँ पे लिखना भी है। नंबर 4 में देखते हैं साबन। तो यहाँ पे हमें ह्रस्व ऊ लगाना है साबुन, यहाँ पे आपको साबुन लिखना है। मजदर, तो बच्चों मजदर से बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको दीर्घ ऊ की साइन लगानी है, मजदूर। बल, यानी कि इससे शब्द बनता है बुलबुल। यहाँ पे आपको दोनों ब के नीचे ह्रस्व ऊ की साइन करनी है, तो बनता है बुलबुल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। मेक न्यू वर्ड यूजिंग द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बीच में एक शब्द दिया है पू, जो यहाँ पे सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या लिखा है पू, और दोनों साइड दो शब्द है येलो नंबर के राउंड में, रब और जा। तो ये शब्द है वो आपको क्या करना है, पू के पीछे की साइड ये शब्द लगाना है, पूरब। कौन सा शब्द बना, पूरब। वो यहाँ पे जो शब्द बनता है, यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे दोनों को ज्वाइंट करके लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है पू लिख के उसके पीछे रब जो है उसके साथ ज्वाइंट कर देना है, तो बनता है पूरब। कौन सा शब्द बना बच्चों, पूरब। अब हम नेक्स्ट साइड देखते हैं, वहाँ पे भी ब्लैंक है। सबसे पहले आपको पू लिख देना है, बाद में जा है वो उसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो शब्द बनता है पूजा। क्या शब्द बनाए हमने, पूरब और पूजा। उसी तरह से यहाँ पे 3 शब्द बनाने हैं। सु लिखा हुआ है, बीच में कौन सा शब्द है, सु, यानी कि स के नीचे दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो बनेगा सु। और यहाँ पे 3 शब्द है, सूरज। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सु, और यानी कि जो ग्रीन जो राउंड है उसमें क्या लिखा हुआ है, रज, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो बनता है सूरज। नंबर बीच में हम देखते हैं सूरत, जो कि हमारे सिटी का नाम है। हम कौन से सिटी में रहते हैं बच्चों, सूरत में। कोई आपको पूछे कि आपके शहर का नाम कौन सा है, तो हमें कहना है सूरत। और आप अभी सूरत लिखना भी सीख लीजिए। सु पहले लिखना है आपको, और बाद में रत। आपको सूरत लिखना भी अब आ गया होगा। क्या लिखा हमने, सूरत। आगे है नंबर 3 सूचना। यहाँ पे आपको फर्स्ट सु लिखना है और बाद में चना, तो बनता है सूचना, यानी कि इंस्ट्रक्शन। हमने कौन कौन से शब्द लिखे यहाँ पे, सूरज, सूरत और सूचना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। जो शब्द बनता है वो यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 6, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से बनी मात्राओं वाले 5 शब्द लिखिए। राइट 5 वर्ड यूजिंग द ह्रस्व ऊ एंड दीर्घ ऊ सिंबल। यहाँ पे 2 बॉक्स भी दिए हैं। ऊ यानी कि यहाँ पे आपको ह्रस्व ऊ के जो सारे शब्द है, क से लेके अनुस्वार यानी कि 1 से लेके 5 तक जो शब्द है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं ह्रस्व ऊ के। यहाँ पे लिखने हैं दीर्घ ऊ के शब्द, जो भी आपको 1 से लेके 5 तक लिखने हैं। यहाँ पे क, सबसे पहला मैंने शब्द लिखा है दुकान, उसके बाद कुर्सी, गुलाब, सुख और पुत्र। ये 5 शब्द है वो मैंने जो ह्रस्व ऊ की मात्रा के साइन के थे वो मैंने लिखे, दुकान, कुर्सी, गुलाब, सुख और पुत्र। आप इसके अलावा भी कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो कि ह्रस्व ऊ से बने हो। अब मैंने लिखे हैं दीर्घ ऊ में जूता, तरबूज, नाखून, दूध और पूजा। ये सारे जो शब्द है उसमें दीर्घ ऊ की मात्रा यूज़ की गई है। इसमें भी आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो कि दीर्घ ऊ की मात्रा से बने हुए हो। नेक्स्ट देखते हैं सर्जनात्मक गतिविधि यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी, जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉग का पिक्चर दिया है। पास में एक वो जो स्टोन है यानी कि पत्थर है, पत्थर के ऊपर फ्रॉग है, बाद में कुछ ग्रास दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो झरना है, नदी का पिक्चर है। तो ये सारे जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसमें आपको अच्छे से कलर करना है। तो ये क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। चित्र में रंग भरे कलर द पिक्चर, इसमें आपको कलर करना है। आगे देखते हैं, देखिए और सीखिए। स्टडी द पिक्चर एंड लर्न। खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। बच्चों प्लेग्राउंड को हिंदी में कहते हैं खेल का मैदान।
ये यहाँ पे खूबसूरत सा पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर है प्लेग्राउंड का यानी कि गार्डन का। देखिए गार्डन में ये सारे बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के, 2 बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं। तो माता है वो यहाँ पे मैट बिछा के बैठी हुई है, पिता है वो बच्चे को तितली दिखा रहे हैं। बच्चे हैं वो तितली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में एक डॉगी का पिक्चर है, स्नेल है, फ्लावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मकड़ी है, यहाँ पे स्पाइडर का जो जाला है वो भी दिखाई दे रहा है, क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, जो कुछ यहाँ पे स्विंग है वो भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है पिक्चर रेनबो का। बच्चों हमारे स्कूल का नाम क्या है? रेनबो। तो वो पिक्चर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेनबो में कितने कलर होते हैं? हम चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कलरों से जो बनता है उसे कहते हैं मेघधनुष यानी कि रेनबो। यहाँ पे ये पिक्चर है वो किसका दिया है? खेल का मैदान। तो ये पिक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें का नाम लिया। यहाँ पे इसे कहते हैं पेड़, मेघधनुष। ये कौन है? ये है इन बच्चों के पापा। ये है माता, ये इसे कहते हैं कुत्ता, उसे क्या कहते हैं? मकड़ी। इसे कहते हैं मकड़ी, इसे कहते हैं मधुमक्खी। यहाँ पे है फूल। तो इस तरह से सारे जो शब्द है वो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। उस शब्द में आपको देखना है। अभी चित्र को देखिए और इन्हें ढूंढकर गोला यानी कि सर्कल का निशान लगाए। स्टडी द पिक्चर अबोव, फाइंड द फॉलोइंग एंड सर्कल इट। तो ये पिक्चर हमने देखा, पिक्चर में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है उसको आपको यहाँ से ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब फर्स्ट यहाँ पे शब्द दिया है माता। तो बच्चों इसमें ये जो पिक्चर है इसमें आपको माता दिखाई दे रही है? हाँ, ये माता है, इन बच्चों की माता यानी कि मदर। तो माता शब्द है, इसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल बनाना है। जो पिक्चर में आपको जो भी चीज़ दिखाई दे इसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। तो माता हमें दिखाई दे रही है, इसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया, आपको भी सर्कल बनाना है। अब हम आगे देखते हैं स्लीपिंग लाइन में पिता। तो बच्चों इस पिक्चर में पिता भी दिखाई दे रहे हैं, पिता यानी कि फादर। तो इसके ऊपर भी मैंने सर्कल बना दिया। आगे देखते हैं लड़का। तो बच्चों इसमें लड़का दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा आपके जैसा छोटा बच्चा है, इसे कहते हैं लड़का। तो लड़का जो शब्द है इसके ऊपर भी मैंने सर्कल बनाया। आगे देखते हैं अंडे। तो बच्चों ये जो पिक्चर है इसमें आपको कहीं पे भी एग दिखाई दे रहे हैं, एग यानी कि अंडे। तो एग यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। बाद में है झूला यानी कि स्विंग। तो इस पिक्चर में यहाँ पे झूला दिखाई दे रहा है, इसलिए जो झूला शब्द है इसके ऊपर में भी सर्कल बनाना है आपको। शेर यानी कि लायन। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें लायन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है। बाद में फूल। तो फूल हमें इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो फूल जो शब्द है इसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। आगे देखते हैं चीता। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी लेपर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, चीता नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। बाद में है भौरा। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है भौरा। तो भौरे जो शब्द है इसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। बाद में है चिड़िया। तो चिड़िया यानी कि जो बर्ड है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्पैरो। तो उसके ऊपर हमने सर्कल बनाया। बाद में है आसमान। क्या पे यहाँ पे है आसमान। तो बच्चों आसमान यानी कि स्काई, हमें स्काई नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बादल दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे बादल शब्द होता तो हम इसके ऊपर सर्कल बनाते, लेकिन आसमान है तो आसमान हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में सूरज। तो यहाँ पे क्लाउड के पीछे यानी कि बादल के पीछे हमें सूरज दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर भी हम सर्कल बनाते हैं। देखिए ये शब्द आया बादल। तो यहाँ पे बादल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी आपको सर्कल बनाना है। बाद में है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यहाँ पे यानी कि मेघधनुष के स्वरूप में यहाँ पे लिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? मेघधनुष। रेनबो। तो रेनबो शब्द, रेनबो का पिक्चर यहाँ पे है, इसलिए आपको इसके ऊपर सर्कल बनाना है। बाद में है मधुमक्खी। तो बच्चों मधुमक्खी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। आगे का शब्द देखते हैं मधुमक्खी। तो बच्चों यहाँ पे भौरा और मकड़ी दो का पिक्चर है, लेकिन मधुमक्खी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हमें इसके ऊपर सर्कल नहीं बनाना है। तितली यानी कि बटरफ्लाई। तो यहाँ पे बच्चे हैं वो बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तितली यहाँ पे दिख रही है, इसलिए हमें तितली के ऊपर शब्द राउंड बनाना है। बाद में है फल। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी आपको फ्रूट दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं,
इसलिए हमें इसके ऊपर सर्कल नहीं बनाना है। बाद में है लड़की, तो लड़के के साथ लड़की खेल रही है, तो ये है लड़की, इसलिए हमें लड़की के ऊपर भी सर्कल बनाना है। बाद में है कुत्ता, यानी कि हमें डॉग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुत्ता शब्द के ऊपर हमें सर्कल बनाना है। बाद में लास्ट में है मकड़ी, तो मकड़ी यहाँ पे जाला बना रही है, मकड़ी यानी कि स्पाइडर, तो मकड़ी के ऊपर आपको सर्कल बना के ही दिया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो था, जो कि पिक्चर में देख के नाम के ऊपर सर्कल बना था, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 थे वो कंप्लीट किए। बाद में क्रिएटिव एक्टिविटी जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है, और ये जो देखिए और सीखिए यानी कि जो हमें लर्न करने थे नाम, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। आपको भी पेज नंबर 62 तक आपकी टेक्स्ट बुक में उसको कंप्लीट कर लेना है।